अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खैर आफियत से होंगे। खटक फॉरेक्स चैनल में आप सब लोग को खुशामदीद। सबसे पहले मैंने जो पिछली 2 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को कुछ एनालिसिस शेयर की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ जो मैंने बाई की साइड बताई थी और जो सेल की साइड बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड टीपी जो है वो हिट हो चुकी हैं। तो दरमियान में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे वही 2 लेवल नज़र आ रहे थे जो मुझे नज़र आ, जिसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर चुका था कि ये बाई है और ये सेल की साइड है। तो जिन्होंने इस ट्रेड को लिया होगा तो इंशाल्लाह उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। चलो आज का जो टॉपिक है वो है क्वार्टर थ्योरी के ऊपर कि किस तरह होता है और हम इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, जो मैं पर्सनली भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये फॉर द न्यू कमर, जितने भी नए लोग हैं जिनको फॉरेक्स का जो स्टार्टिंग अभी कर चुके हैं फॉरेक्स के बारे में या फॉरेक्स में आ चुके हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, आसान चीज़ है और एडवांस लेवल वाले लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये थ्योरी क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह है, मैं स्टेप बाय स्टेप, आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो को देखकर मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं सारे जो ये लेवल्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ और वन बाय वन फिर मैं आपको ठीक है, और इसको मैं लैंडस्केप में कर लेता हूँ इस शक्ल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि हमारा हाई जो है इस थ्योरी में, ये देखना है कि हम अपना हाई लाइक मार्केट ने जो हाई बनाया वो कौन सा लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और अपने हाई पे लगाएंगे। हमारा हाई है 1830। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम हाई के बाद जो 1830 है उससे 250 पॉइंट्स माइनस करेंगे, यानी 25 पॉइंट भी आप कह सकते हो या 250 पिप्स आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये आएगा गालिबन 1805 के ऊपर। ठीक है, इसको आप फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, हम जस्ट रफली कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 250 पॉइंट अगर हम माइनस करें तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये आएगा 1780 के ऊपर। 1700 बायल है इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, बहरहाल इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 1780 के बाद जो हमारा लेवल आता है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना कर पाओ। ये हम क्लियर कर देते हैं 1780, सॉरी। ठीक है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा, अगर हम इससे 250 पॉइंट माइनस करें तो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 1755। आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे, तिरपन है। ओके, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। 1755, ठीक है, 1755। ठीक है, हमने लगा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 1730 का, मीन्स टू से आई थिंक यहाँ पे आता है 1700।
इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। ठीक है, हम इसको सारा तरतीब से कर लेते हैं। 1730, ठीक है, ये हो गया 1700, ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, अभी अपने सारे लेवल्स को एक बार चेक कर लो, लाइक ऊपर नीचे जो भी हाई, एक हाई को पकड़ लिया या एक लो को पकड़ लिया, तो मैं आपको समझा दूंगा कि उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या सेंटर को पकड़ लिया, आपने क्या करना है। अच्छा, आपने जो लेवल लगाए उन सबको चेक करें, 250 पॉइंट एग्जैक्ट माइनस हुए हैं कि नहीं हुए। सबसे पहले हमने लगाया है 1830, ये यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा गलत हुआ है, ये है 1830, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो है हमारा आ गया 1805, ये इसकी जो पॉइंट्स हैं इसे हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। फिर एग्जैक्ट 250 पॉइंट करना है, 1805 के बाद 1808, 55, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपने इन लाइंस को, मैं एक सबसे पहले ये RSI को मैं, ताकि स्क्रीन थोड़ा साफ हो जाए आप लोगों के लिए भी। अच्छा, ये हमारा स्क्रीन है अभी थोड़ा साफ नजर आ। अच्छा, इसको क्या करना है, आपने इसके अंदर आपने ये करना है कि इसको हम जो रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं इसमें कवर अप करना है, लाइक इस तरह। मैंने बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन आपने लाइक इस तरह कवर अप करना है इसको, ठीक है। इसके बाद सारी लाइंस को मैं जल्दी से कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा और ले लेते हैं रेक्टेंगल। जो भी आपने जो लाइंस लगाई है उनको आपने क्या करना है, कवर अप करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसके बाद जो पहला वाला है उसको आपने कवर अप करना है। सॉरी, अच्छा, इस तरह आपने इन लाइंस को आपने कवर अप करना है, सारी लाइंस को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इस्तेमाल करते हैं या रेक्टेंगल को भी इस्तेमाल करते हैं, आपका अपनी वो मर्जी है कि आपने क्या करना है। लाइक मुझे सब समझाने की पर्पज़ है कि लाइक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ का पता चले इसमें। अच्छा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने जो अपना हाई बनाया था ये 1830 बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट मूव हुआ है वो 1805। अभी इस क्वार्टर थ्योरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वार्टर थ्योरी जो है इसके अंदर एक मेजर होता है और एक हाफ मेजर होता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट होता है उसका वो मेजर होता है, जो थर्ड पॉइंट होता है उसका हाफ मेजर होता है। लाइक 1830 जो है ये इसका मेजर पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये 1805, ये इसका क्या है, ये हाफ मेजर है, ठीक है। उसके बाद 1780 क्या है, ये फिर मेजर है। उसके बाद जो 1755 है ये हाफ मेजर है, ठीक है। इस तरह आप चलेंगे। जो 1730 है ये फिर मेजर है, ठीक है। तो मार्केट जो है अगर अपनी हाई के बाद अपनी उसने रिजेक्शन की है, क्या किया है ना, तो उसके बाद आपको रिजेक्शन का पता होगा, रिजेक्शन कैंडल्स का भी पता होगा, तो मार्केट अपने मेजर जो सेकंड पॉइंट होता है उसकी तरफ वो लाजमी जाता है, हाफ मेजर है उसकी तरफ वो लाजमी जाता है, ठीक है। तो 1805 जो एक पॉइंट है उसको उसने क्या किया, हिट किया और उसे तोड़ा, ठीक है। ये आपकी सपोर्ट भी है, ये आपकी रेजिस्टेंस भी है। अगर आपको बेसिक का पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का,
तो ये आपका सपोर्ट भी है, ये आपका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो लेट सपोज हम ये कहते हैं कि उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो लेवल आता है वो है मेजर आपका 1780 का लेवल। तो लाजमी बात है उसने उस मार्केट ने वहां पे नहीं टेरी, 1805 पे नहीं टेरी, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई इसकी। दैट्स मीन आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो लाजमी जो है अपने मेजर पॉइंट की तरफ जाएगा, जो कि 1780 का लेवल था, और उसने उसे भी तोड़ा, ठीक है। उधर तक गई और उसे भी तोड़ा, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद वो अपने सेकंड हाफ मेजर के पास गई है, जिसके बाद जो 1755 का लेवल आता है वहां पे गई और थोड़ा स्टे किया है मार्केट ने, और वापस रिट्रेस हुई है और लाइक 1755 के बाद ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो वहां से वो रिट्रेस हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से रिट्रेस हुई, तो इट्स मीन कि 1780 को अगेन क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। उसके बाद 1780 पे ये 1780 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाई, और वापस इसने क्या किया, अपने मेजर जो पॉइंट था, हाफ मेजर जो पॉइंट था 1755 का, उसको रीटेस्ट किया, ठीक है। और इस बार इसे तोड़ दिया, ठीक है, और मार्केट उससे नीचे चली गई। जब नीचे चलेगी दैट्स मीन जो आपका जो 1755 का लेवल था ये क्या बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अभी मार्केट जो है इसे रीटेस्ट कर चुकी है, और जो है अभी जो मार्केट है ये प्रॉपर सेल की ट्रेंड में आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने मार्केट किस तरफ जहां पे मूव करती, तो आपने वहां का लाइक वहां की तरफ आपने ट्रेड लेनी है, लाइक बाय हो या सेल हो, जो भी ट्रेंड हो, ठीक है। तो अभी जो करंट ट्रेंड बन रही है ये सेलिंग की है, ठीक है। तो 17 से 55 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। दैट्स मीन मार्केट जो है नेक्स्ट उसका जो मेजर मूव है वो 1730 हो सकता है, ठीक है। तो आप वहां से एक स्टॉप छोटे से एसएल के साथ आप यहां से एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेड ले सकते हैं 1730 तक, ठीक है। अगर मार्केट इसे भी नहीं तोड़ती और वहां पर रीटेस्ट करके लाइक रिजेक्शन दे देती है आपको, तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं 1755 के लिए। उसके बाद अगर उसे तोड़ देती है तो आप समझें कि आपका नेक्स्ट लेवल 1780 होगा, ठीक है। अगर मार्केट 1755 के ऊपर क्लोज होती है तभी, ठीक है। रीटेस्ट का भी आपको पता होगा कि रीटेस्ट किसे कहते हैं, और आप इसके अंदर रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो कि मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट करेगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेवल्स के ऊपर बनाऊंगा, तो मैं इसी चीज़ों को भी यूज़ करता हूँ, लेवल्स को भी इसमें रिट्रेसमेंट को यूज़ करता हूँ, तो बाकी मुझे एग्जैक्ट मार्केट का पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट करेगी और कहाँ तक क्या है कौन से लेवल्स है जिनको वो तोड़ के ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो ये एक सिंपल तरीका है कि वो एडवांस लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यू फॉरेक्स वाले जितने भी लोग हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल थ्योरी थी कि मैंने जो आपको बताया। इसी तरह अगर आप दरमियान में भी पकड़ें, इन दोनों के दरमियान में जो लेवल्स बनता है, ठीक है, 1000 पॉइंट जो बन गए, 250 और 1250 पॉइंट के दरमियान में जो लेवल बनता है वो 1780 होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और अगर आप ऊपर की तरफ करोगे तो +250 करोगे, अगर नीचे की तरफ करोगे तो -250 करोगे। अगर आप हाई को नहीं पकड़ सकते, आपको हाई का पता नहीं चल रहा, आपको लो का पता है कि मार्केट की ये लो है, ठीक है, तो आप उस लो को पकड़ के +250 करते जाएं और आपको हाई का पता चल जाएगा, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। तो मार्केट इसी तरह मूव करती है, मार्केट डायरेक्ट एक ही उस पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती, ना डायरेक्ट बाइंग करती है, तो वो जिग जैग शक्ल में रेंगती है मार्केट, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सी थ्योरी है, मैंने समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोग के साथ नॉलेज पर्पस के लिए कुछ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मैं मजीद भी इस तरह वीडियोस बनाऊंगा अच्छी चीज, जिससे आप लोगों को इल्म हासिल हो, ठीक है। तो ये क्वांटम थ्योरी, अगर आप इसमें ये रेक्टेंगल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये रेक्टेंगल को अगर हम डिलीट भी कर दें, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ ये रेक्टेंगल के, इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी नहीं है, या आप अपने ऊपर डिपेंड करता है अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करना है या रेक्टेंगल इस्तेमाल करना है। लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस है इसमें, इसलिए मैं रेक्टेंगल नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन मार्केट आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि एग्जैक्ट किस किस मूवमेंट को किस तरह टच किया है। जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में लेवल्स बताए हैं, टीवीज बताई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्केट
को रिट्रेस करते हुए मैंने देखा है, तो वो इसी लेवल से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो बाय पे जाएगी और इसको तोड़ेगी तो सेल पे जाएगी। तो मार्केट में आपने बाय सेल के दोनों के जाल बिछाने हैं, कभी भी एक साइड पे नहीं बैठना, क्योंकि ये 5.3 ट्रिलियन की मार्केट है। एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स का आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने इस थ्योरी को मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है गोल्ड के ऊपर, मैं पर्सनली इस्तेमाल भी करता हूँ रेगुलर बेसिस में भी, ठीक है। तो ये एक मैंने समझा कि आप एक न्यूबीज़ के लिए भी और एडवांस लेवल लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको देखें तो कम्प्लीटली आपको यही लेवल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह भी मार्केट मूव होगी तो नेक्स्ट मूव हमें मेजर जो नज़र आ रहा है वो 1730 का है, और इंशाल्लाह 1730 को ही हिट करेगी। अगर वहाँ पे स्टे कर लेती है तो ठीक है, अगर स्टे नहीं करती तो वापस बाई की तरफ जाएगी। अगर यहाँ से इसने सुबह के वक्त मंडे के दिन, कल जो मंडे है, तो अगर 1755 के लेवल को थोड़ा और वहाँ पे स्टे हो गई, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल हमारा 1780 का होगा। हम यहाँ पे स्टॉप छोटे से स्टॉप लेवल के साथ लाइक 20 30 40 पिप्स के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये न्यूबीज के लिए आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, एक नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गई होगी। काइंडली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक सिंपल थ्योरी है, मैं एक रिकैप बता देता हूँ जल्दी से, कि इसमें आपने एक हाई को पकड़ना है या एक लो को पकड़ना है, ठीक है। अगर मार्केट ने हाई लगाया तो आपको पता होना चाहिए इसका लो कहाँ तक जा सकता है, तो आपने 250 पॉइंट करके माइनस करके करते आपने अपने लेवल्स लगाने, ठीक है। इसमें मैंने आपको सेकंड पॉइंट ये बताया, ये आप अपने साथ लिख भी सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट जो होता है वो मेजर होता है, सेकंड जो होता है ये मेजर हाफ होता है, ठीक है। थर्ड जो लेवल होगा वो फिर मेजर होगा, उसका जो फोर्थ लेवल होगा वो मेजर हाफ होगा, फिफ्थ जो होगा वो लाइक मेजर होगा, इसका जो 6 पॉइंट होगा वो मेजर हाफ होगा। इसी तरह आपने याद रखना है, ठीक है। तो मार्केट जब आपने मेजर पे स्टे नहीं कर लेती तो वो मेजर हाफ की तरफ लाजमी जाती है, ठीक है। और अगर वो उस मेजर हाफ को तोड़ देती है, ठीक है, तो वो अपने मेजर पॉइंट की तरफ लाजमी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह का सीन है बाइंग में भी सेलिंग में भी। बाइंग में आपने क्या करना है, आपने लो को पकड़ना है और 250 पॉइंट प्लस करने हैं, और सेलिंग में आपने क्या करना है, 250 पॉइंट माइनस करने हैं। हाई को पकड़ना है और 250 पॉइंट माइनस करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और आपको कुछ लर्निंग पर्पज़ के लिए मिले, ठीक है। तो बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।